एवरीवन, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आज ना पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो आज मतलब बेड पे लेटे लेटे ही ना मेरा मन कर दिया पकौड़े खाने का। और रीज़न ये है ना कि मतलब मेरे घर के ऊपर जो घर है ना, वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और इनको भी खुशबू आई तो ये बोले ना कि लग रहा है सब्ज़ी में तड़का लग रहा है, लेकिन वो तड़का नहीं लग रहा था, बल्कि वो पकौड़े बन रहे थे। तो ना मेरा मन किया ना उसी टाइम कि आज तो किसी तरह से मैं भी पकौड़े बना ही लूँगी। तो मैंने इनसे बोला कि अब तो फाइनल हो गया है कि आज तो नाश्ते में पकौड़े ही बनेंगे। तो मतलब मैं दूसरे की कॉपी कर रही हूँ, दूसरे का देखा देखी मैं ना पकौड़े बना रही हूँ। तो अभी देखिए बाल वगैरह कुछ भी नहीं मैं सही की हूँ, जस्ट नहा के पूजा करके और सीधे मैं किचन में आ गई हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे पकौड़े आलू गोभी और प्याज के बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें कट कर दी हूँ, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती वगैरह। और कभी कभी ना जब मतलब ऐसी स्मेल आती है ना तो खाने का तो मन कर ही देता है। तो मेरा तो मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है, अगर ऐसी चीज़ें अगर मैं देख लूँ या खुशबू आ जाए ना तो मेरा तुरंत ही मन कर देता है खाने के लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का मन करता है कि नहीं खाने का। तो बस यहाँ पे देखिए मिर्ची मसाले जो हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और आज बच्चे भी घर पे ही हैं, छुट्टी है उन लोगों की। तो सब लोग मतलब उठ ही गए हैं और उठने से पहले नाश्ता तो रेडी करना ही है। तो बने रहिए वीडियो में आप लोग। और यहाँ पे देखिए हींग भी ख़त्म हो गया था तो मैं डाल दी हींग, और यहाँ पे नमक वगैरह सब कुछ ऐड करके अब मिक्स करके उसके बाद मैं पकौड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं गिलास से कर रही हूँ और इस तरह से ना मतलब छोटे छोटे से हो जाएंगे आलू और गोभी। तो इसको मैं साइड में रख दी हूँ। और इससे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि पहले चटनी तैयार कर लूँ, क्योंकि चटनी तैयार रहेगी ना तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाती जाऊँगी और जो मतलब उठ जाएगा वो खाता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धनिया वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। और कल ही धनिया ये लेके आए थे, तो मुझे ना कल ही चटनी बनाना था, लेकिन कल चटनी नहीं बना पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए चटनी वगैरह मैं तैयार कर ली हूँ। और ये ना उस दिन पूड़ी बनाई थी ना करवा चौथ वाले दिन, तो ये तेल बचा हुआ था, रिफाइंड ऑयल था, तो इसको हटा दी हूँ दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे मैं सरसों के तेल में ही पकौड़े बनाऊँगी। तो सरसों के तेल में ही पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा सरसों के तेल में ही ना पकौड़े बनाती हूँ। तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए पकौड़े खाने के लिए। और आज ना मुझे मतलब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि देखिए त्यौहार आ ही रहा है। और इसी बीच मतलब धीरे धीरे मैं थोड़े बहुत साफ़ सफाई करती जा रही हूँ। मैं ये नहीं चाह रही हूँ ना कि मैं लगातार करूँ और बीमार हो जाऊँ, क्योंकि देखिए अकेले ही सारा काम करना होता है। तो मतलब घर का भी सारा काम करने के बाद जो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, उसी में हम लोग साफ़ सफाई के बारे में सोचते हैं और समय निकालते हैं। तो देखिए नाश्ता, खाना पीना, पूजा पाठ, कपड़ा लत्ता सब करने के बाद जो हम लोगों का आराम का टाइम होता है ना, तो उसको हम लोग काम पे लगा देते हैं। मतलब वो टाइम हम लोग ले लेते हैं कि चलो आराम आज ना करते हुए ना साफ़ सफाई कर ली जाए। तो इसीलिए मैं ना मतलब नाश्ता फटाफट बना रही हूँ कि सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम में। तो यहाँ पे अब मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और अब देखिए ठंडक आ ही गई है ना, थोड़ी बहुत ठंड तो लगी रही है, तो चाय पीने का ना बार बार मन करता है। और जब आप मतलब कोई काम करने जा रहे हैं ना तो पेट भरा होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मैं तो खाली पेट कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो मतलब मेरा पेट भरा रहता है ना तो पूरी एनर्जी रहती है और काम करने में मन भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए चाय चढ़ा दी हूँ और अभी अभी दूध भी आ गया है, तो दूध को भी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। और अब सारे पकौड़े मैं तैयार कर ली हूँ और उसके बाद हम सभी लोग मतलब खाएंगे, चाय बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिम करके मैं दूध चढ़ा दी हूँ, धीरे धीरे दूध बॉयल होता रहेगा। और अब मैं नाश्ता वगैरह करके आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के रूम की सफाई कर रही हूँ और मुझे ना यहाँ बच्चों के रूम की सफाई नहीं करनी थी, मतलब दूसरे रूम की सफाई करने से शुरुआत करनी थी। लेकिन मैं ना यहाँ बेडशीट चेंज करने के लिए आई थी और मुझे ना बहुत सारे कबाड़े इस रूम में देखने को मिल गए थे। तो बस मेरा यही मन हुआ कि अब लगे हाथों इसको भी निपटा ही लेते हैं। तो मैं टॉवल वगैरह सर पे बांध ली हूँ, नाक पे, क्योंकि देखिए डस्ट निकलता है ना तो बहुत छींक आती है। तो बस लग गई हूँ। और देखिए जब एक बार किसी काम की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो बस वही मैं भी शुरुआत कर ली थी और देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा लग गए थे, मतलब साइड में। तो उसको साफ़ करने के बाद अब बारी आ जाती है फ़ैन साफ़ करने की। तो यहाँ ना फ़ैन मतलब मैं अभी झाड़ू से साफ़ कर, मतलब चिपचिपाहट इसलिए होती है कि देखिए जो हम लोग चटर पटर चीज़ें बनाते रहते हैं ना तो उसकी चिपचिपाहट जो होती है ना फ़ैन पे आके जम जाती है। तो यहाँ मतलब मैं ना अपने को जोखिम में डाल के और फ़ैन साफ़ करने के लिए चढ़ गई थी। और ये हमेशा फ़ैन साफ़ करते हैं, मेरे से नहीं होता है। अगर मतलब सीढ़ी होती तो मैं साफ़ कर लेती, लेकिन ना चेयर लगा के फ़ैन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। चेयर पे चढ़ी थी और बच्चे पकड़े भी थे, लेकिन मैं इतना काँप रही थी ना कि लास्ट में निहाल चढ़ा और बोला कि मम्मी आप बहुत डर रही हो, रहने दो, मैं साफ़ करूँगा। लेकिन देखिए ये भी बच्चा था, ये अच्छे से सफाई नहीं कर पा रहा था, तो फिर दोबारा से मैं चढ़ गई थी और यहाँ पे सफाई करना शुरू कर दी थी। तो मैं ना इनसे बोली थी कि आप ही साफ़ कर दो, लेकिन ये बोले कि मैं तो अब धूल मिट्टी वाला काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहा लिया हूँ। तो ये तो साफ साफ मना कर दिए कि अब मैं साफ़ सफाई नहीं करूँगा। तो देखिए ये तो मना कर दिए, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। हालांकि मैं भी नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है, लेकिन अगर हम लोग को धूल मिट्टी वाला रात में भी काम करना पड़े तो हम लोग करेंगे, और अगर 4 बार भी नहाना पड़े ना तो हम लोग नहाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तो मैं ही कर लेती हूँ। तो जैसे तैसे मैंने फ़ैन को साफ़ कर दिया था और बच्चे भी मेरा बहुत हेल्प किए थे। फिर यहाँ पे पर्दे वगैरह चेंज कर दी थी। और ये अलमारी जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये अलमारी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, टूट गई है। और रीज़न इसका ये है ना कि जब हम लोग ना रूम चेंज करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सामान नुकसान हो जाता है। तो बस रूम चेंज करने के चक्कर में ना इस अलमारी की ये हालत हो गई है। तो अभी तो मान लीजिए मैं बनवा नहीं रही हूँ। तो ये अलमारी रूम में है ना तो बहुत बेकार सी लग रही थी। तो मैंने सोचा ना कि इस पे मेरे पास बहुत सारे पर्दे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि पर्दे से ही ना कवर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ना सुंदर लगे दिखने में। तो यहाँ पे मेघना चढ़ गई है अलमारी के ऊपर और इसकी पुरानी ही बुक है, तो उसी से मैं ना दबा दे रही हूँ ताकि ये ना पर्दे गिरे ना। तो इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं और बच्चों के नहीं है। बच्चों के होते तो फिर तो बच्चे दिन भर खोलते रहते तो ये टिकता नहीं पर्दा, लेकिन मेरे कपड़े हैं तो मैं बहुत आराम से निकालूंगी, तो ये पर्दे भी टिके रहेंगे। तो पर्दे वगैरह सब कुछ लगा के यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। तो देखिए हम लोगों की आदत ऐसी है ना कि अगर एक काम हम लोग करने बैठते हैं ना तो लगे हाथों सोचते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो अभी देखिए मैं बेडशीट को चेंज कर दी थी और इसमें से बेडशीट निकाली ना तो फिर मुझे ये भी अलमारी फैली हुई दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको भी लगे हाथों सेट ही कर लेते हैं। तो देखिए जो काम मैं करने वाली थी उससे कहीं ज़्यादा मैं धीरे धीरे और भी काम निपटा ली हूँ। तो यहाँ पे अलमारी भी सेट हो गई है और बच्चों का रूम भी मैं सेट कर दी हूँ। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद अब आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है और सारा कितना भी काम कर लूँ, सारा काम कर लूँ, लेकिन खाना तो बनाना है ही। तो सभी लोग भाई भूखे बैठे हैं क्योंकि पकौड़ी अब जो है ना वो पच चुकी है, एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं खाने पीने की भी तैयारी में लग गई हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे सेब काट रही हूँ क्योंकि ये सेब ना 1-2 सेब ख़राब निकल गया था, तो उसको मैं गाय को भिजवा दूँगी और 1 सेब ठीक था तो बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो ना आज मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं ना, चने की साग बना रही हूँ। चने के पत्ते की साग जो होती है, तो ये रात में ही लाए थे। तो रात में बोले थे ना कि इस टाइम तुम साग बना दो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, लगभग 8:30 के टाइम ये साग लेके आए थे। तो मैंने बोला कि इसको साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि साग में ना बहुत धूल मिट्टी होती है।
तो इसलिए ना आज मैं साग बना रही हूँ। और साग को मैं बॉयल कर दी थी पहले ही, और साग रहेगा और चावल रहेगा हम लोग के खाने में आज। तो ये साग ना ठंडा मसाले का है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो यूपी साइड के होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए साग बन गया है और चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो आज का हम लोग का खाना यही है, सिंपल सा देसी खाना बोल सकते हैं, चावल और साग। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का खाना है चावल और साग। ये देखिए साग, टेस्टी सा साग, चने का साग है, मसाले वाला, ठंडा मसाला का जो बनता है। और चावल चढ़ा दी हूँ और इस वीडियो का एंड भी यही करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।